क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के दो मेथड, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लेना। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर हमें O गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसका सेंटर हमने यहाँ पे O ले रखा है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट हम यहाँ पे P लेंगे। इस P से मैं यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैंने A बोल रखा है, तो PA यहाँ पे क्या होगी, टेंजेंट। उसके बाद में यहाँ पे हम एक टेंजेंट O ड्रॉ करेंगे और सर्कल को जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कट कर रही है उसको मैंने यहाँ पे B पॉइंट ले रखा है। तो PA एंड PB हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेंटर इसका O है इसको मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट A है इससे मिला दूंगा, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। O को जब मैं B से मिलाऊंगा तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ये जो P है इस P को अगर मैं O से मिला देता हूँ, O को हमने P से मिला दिया। इसके बाद हमें क्या गिवन है कि टेंजेंट्स आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें 80 डिग्री गिवन है। O को जब मैं यहाँ पे P से मिलाऊंगा तो ये जो OP है वो इस एंगल को यहाँ पे इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का, और यहाँ पे भी ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरे पास में O से A ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो एंगल A कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल B भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। OB यहाँ पे रेडियस है, उसके बाद में PB इसकी टेंजेंट है, तो B एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। राइट ट्राइंगल OAP को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट मेथड में हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मेरे पास में सेंटर O, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास में A है। अब इनको मैंने यहाँ पे मिला रखा है, तो A कितना है यहाँ पे 90 डिग्री का, OPA कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। यहाँ पे ये जो एंगल है OPA कितना 40 डिग्री का है। एंगल POA की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो एंगल O है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O को मैं क्या लिख सकता हूँ, POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं एंगल A की वैल्यू पुट कर दूंगा 90 डिग्री, प्लस एंगल P की वैल्यू पुट करेंगे 40 डिग्री, प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 130, प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन POA कितना आएगा 180। 130 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 130, 180 में से 130 को जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 50 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A में यहाँ पे 50 डिग्री है। तो फर्स्ट मेथड तो ये इसका। अब सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको यहाँ पे देखो। सेकंड मेथड से इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे हमें डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे सर्कल गिवन है, इसका सेंटर यहाँ पे O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे P है, P से मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, इसको मैंने A बोल रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे PB एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PB एक इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट हो गया P हो गया। अब ये जो सेंटर O है इसको मैं पॉइंट B से मिलाऊंगा, A से मिलाऊंगा, और ये जो एंगल P है वो हमें 80 डिग्री का गिवन है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो सेंटर O है इसको इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास में ये जो OAPB क्या बन गया, एक मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल है
उनका जो सम है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओ ए यहाँ पे रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर, तो एंगल ए 90 डिग्री का। ओ बी भी यहाँ पे रेडियस है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। रेडियस ओ बी यहाँ पे टेंजेंट पी बी पे परपेंडिकुलर होगी तो ये 90 डिग्री। रेडियस ओ ए टेंजेंट पी ए पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो एंगल ए भी कितना 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस, अब ये जो एंगल ओ है इस एंगल को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये जो पूरा एंगल है इसको हमें लेना है। एंगल ओ को हम क्या लिखेंगे ए ओ बी, तो यहाँ से मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए कितना 90 डिग्री का प्लस बी भी कितना 90 डिग्री का, एंगल पी कितना 80 डिग्री का गिवन है। उसके बाद एंगल ए ओ बी यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगा। 90 प्लस 90 कितना 180, 180 में 80 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। 260 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 260, 360 में से 260 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 डिग्री। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ए ओ बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 100 डिग्री। ए ओ बी कितना आ गया हमारे पास में 100 डिग्री आ गया। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी ओ ए, ये जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना इतना सा। बट ये टोटल एंगल कितना आ गया 100 आ गया। आपको मैंने बता रखा है ये जो ओ पी है वो ये सेंट्रल एंगल है, इसको भी वो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे भी 50 होगा। बट इसको हमें लिखना कैसे, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल है मेरे पास में कौन कौन से एंगल, देखो पी ओ ए इतना एंगल प्लस कर दूंगा पी ओ बी ये जो एंगल है, इन दोनों को जब हम ऐड करूंगा तो यहाँ पे ए ओ बी आएगा क्या, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल, उसके बाद देखो पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। यहाँ पे देखो ये जो टोटल एंगल है ए ओ बी ये इतना था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी ओ ए तो 50 डिग्री यहाँ से आएगा, पी ओ बी तो यहाँ पे ये एंगल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ए ओ बी के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो एंगल पी ओ बी एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू कितना आएगा एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा कितना 100 डिग्री, तो हमारे पास एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू 100 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, देखो पी ओ ए तो हमें फाइंड आउट करना है। अब अननोन यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल पी ओ बी है, तो एंगल पी ओ बी को हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी ये एंगल हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में दो ट्राइंगल है, कौन कौन से हैं पी ओ ए एंड पी ओ बी। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो कौन कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ले रखा है कौन सा पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी बी ओ, इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P है, यहाँ पे सेंटर O है, यहाँ पे सेंटर O है और यहाँ पे पॉइंट A है। इन तीनों को यहाँ पे मिला दूंगा। अब यहाँ पे देखो A पे कितना 90 डिग्री का एंगल है मेरे पास में। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे ये पॉइंट O है और B पॉइंट यहाँ पे इस तरफ हमने B ले रखा है। इन तीनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे और B यहाँ पे कितना देखो 90 डिग्री का है। ओ ए रेडियस है और यहाँ पे ओ बी भी रेडियस है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो पी ए पी बी क्या टेंजेंट है, पी ए किसके इक्वल होगा पी बी के इक्वल होगा। जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है इक्वल होती है। उसके बाद हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये जो ओ ए है ये भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो ये साइड भी इक्वल होगी।
उसके बाद यहाँ पे देखो OP यहाँ पे भी है और OP यहाँ पे भी है, तो OP इक्वल OP ये दोनों में क्या यहाँ पे कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन साइड हमारे पास इक्वल आ गए। देखो PA इक्वल है PB के, उसके बाद में OA इक्वल है OB के और OP इक्वल है OP के। तो ये तीनों यहाँ पे साइड्स है। तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PBO के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो एंगल O है वो इस एंगल O के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ कि जो एंगल POA है, एंगल POA इक्वल होगा एंगल POB के, एंगल POB के। इसका रीजन क्या देंगे, बाई CPCT। तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे POB की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एंगल POA। यहाँ से देख सकते हो POB किसके इक्वल आ गया, POA के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो POB है इसकी जगह POA पुट करेंगे और यहाँ पे POA ऑलरेडी है, इक्वल्स टू में 100। POA प्लस POA कितना हो जाएगा, 2 POA इक्वल्स टू 100 और यहाँ से एंगल POA कितना आएगा, 100/2। तो इस तरफ आएगा इसके डिनोमिनेटर में, इसको कैंसिल करेंगे तो 50 डिग्री हमारा आंसर आएगा। या फिर आप यहाँ से कैसे सोल्व कर सकते हो, ये दोनों इक्वल आ गए तो इनको अगर मैं x लेता हूँ, POA इक्वल हो गया POB के इक्वल्स टू x, ये हमने यहाँ पे लेट कर रखा है। CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको हमने x के इक्वल ले लिया। एंगल POA एंड एंगल POB की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x पुट करेंगे। यहाँ पे x पुट करूंगा, यहाँ पे भी x पुट करूंगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 100 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आएगी और x को हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, POA पुट करेंगे। तो आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो, एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद में यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है कि एंगल APB 80 डिग्री हमें गिवन है, या फिर आप सिंपल 80 डिग्री लिख सकते हो, एंगल P इक्वल्स टू 80 डिग्री हमें गिवन है। PAPB इसके टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। OAOB इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, एंगल A एंगल B 90 डिग्री के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वाड्रिलेटरल OAPB में इसके ये जो चारों एंगल है इनका सम 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू 90 डिग्री, B की भी 90 डिग्री और P की वैल्यू हम पुट करेंगे 80 डिग्री। तो हमारे पास में यहाँ से एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हमें रीजन भी लिखना होगा कि सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल AOB की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब ये जो एंगल AOB है ये किसके इक्वल होगा, एंगल POA प्लस एंगल POB के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो AOB की जगह मैं 100 डिग्री यहाँ पे पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपके पास में POA उसके बाद में PBO, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे लेंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख सकते हो कि जो एंगल AOB, ये जो पूरा एंगल O है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये POA इतना ये, और ये फिर नीचे वाला इधर O वाला। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, POB के। ठीक है, तो ये इक्वेशन 6 आ जाएगी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PA इसकी टेंजेंट है, PB भी यहाँ पे टेंजेंट है। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल।
बाएं बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। उसके बाद में आप लिख दोगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये ए की वर्त की यहाँ पे रेडियस है, ओ पी दोनों में यहाँ पे कॉमन है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेसी रूल से ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी बी ओ के। तो सी पी सी टी से हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ ए एंगल पी ओ बी के इक्वल होगा। अब इसको मैंने यहाँ पे एक्स के इक्वल ले रखा है, दोनों यहाँ पे इक्वल है तो हमने यहाँ पे ए की क्वांटिटी एक्स लेना है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या आ गई थी, ये जो इक्वेशन है ये हमने 6 ले रखी है। इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 100, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 50 डिग्री, और x को हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एंगल पी ओ ए कितना 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सेकेंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें ये डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे ये जो OP है ये बाइसेक्ट करेगा कौन से एंगल को, एंगल APB को। यहाँ पे हमें ये 80 गिवन है, इसका मतलब ऊपर भी 40 रह जाएगा और यहाँ पे नीचे भी एंगल कितना 40 डिग्री का रह जाएगा। तो एंगल APO कितना 40 डिग्री का हो जाएगा। अब रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल A एंड एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे एंगल A की रिक्वायरमेंट है। तो एंगल A को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A को लिख सकते हो एंगल OAP लिख सकते हो। तो ये 90 डिग्री के इक्वल इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये ट्राइंगल ले रखा है यहाँ पे OAP, तो एंगल A 90 डिग्री है, P 40 डिग्री है, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये जो तीनों एंगल है इनका जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इन एंगल्स को आपको लिखना कैसे, हमें फाइंड आउट क्या करना था, POA। तो P से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पे O पे आ जाना, तो क्या लिखेंगे OAP, तो ये A आ गया। अब हमें P लिखना, तो यहाँ से A से स्टार्ट कर दूंगा, APO। एंगल POA का मतलब एंगल O आ गया, एंगल OAP का मतलब एंगल A आ गया, एंगल APO का मतलब एंगल P आ गया। इनको 180 के इक्वल करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का कोण योग गुण, या फिर आप लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में एंगल A एंड P की वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगी। अब इसको हमें ऐड करना, 90 को मैं 40 में ऐड करूंगा तो 130 डिग्री, और 180 में से 130 को माइनस करूंगा तो कितना 50 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।